कल्याण ज्वेलर्स में अगर आप निवेशक हैं या निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस समय जितने भी सवाल आपके मन में हैं उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि शेयर अपना 52 वीक हाई टच करता है, उसके बाद से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये गिरावट कब तक जारी रहने वाली है और शेयर क्यों इतना ज़्यादा टूट रहा है जानेंगे। और उसी के साथ साथ मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। शेयर जो प्लेज रखे गए हैं प्रमोटर्स के द्वारा उसके पीछे की क्या सच्चाई है, फैक्ट क्या है, एनालिस्ट की राय क्या है इस समय कंपनी पे, और उसी के साथ साथ कौन सी वो डेट है जो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है कंपनी के लिए, और क्या बड़ी खबर, क्या अच्छी खबर निकल के आई है इस कंपनी को लेके। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो पहले शुरुआत अफवाह से ही करते हैं कि शेयर में गिरावट क्यों शुरू हुई। तो जैसा सभी को पता है शेयर बिल्कुल जो वैल्यूएशंस थे वो हाई हो गए थे। तो वैल्यूएशंस कभी भी हाई होता है तो बस मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है किसी भी शेयर को गिरने का। तो यहाँ पे एक बहाना मिला, अफवाहें उड़ाई गई कि मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस है इनका कल्याण ज्वेलर्स में काफ़ी बड़ा निवेश है। तो ऐसा उल्टा खबर आया सोशल मीडिया पे और अन्य जगहों पे कि मोतीलाल ओसवाल को कल्याण ज्वेलर्स कंपनी की तरफ से लिफाफा दिया गया है और इसमें कल्याण ज्वेलर्स में मोतीलाल ओसवाल को और ज़्यादा निवेश करने की बात कही गई है। तो इसको मोतीलाल ओसवाल ने पूरी तरीके से नकारा और कंपनी ने भी पूरी तरीके से नकारा। और दूसरी जो अफवाह उड़ाई गई कि सीबीआई की रेड पड़ी है कंपनी पे, वो भी पूरी तरीके से कंपनी के द्वारा नकार दिया गया। तो ये सारा कुछ झूठ था, अफवाह था, इस पे भरोसा नहीं करना है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है ध्यान देने वाली कि जैसा कि अभी बजट में 2025 के इसमें जो गोल्ड है उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे समस्या बढ़ सकती है। जैसा कि अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी तो सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए जितने भी बड़े निवेशक हैं वो यहाँ पे काफ़ी फूक के कदम रख रहे हैं। तो ये बड़ा कारण निकल के आ रहा है जिस वजह से तेज़ी बन नहीं पा रही है। और उसी के साथ साथ अगर पी की बात करें तो शेयर जैसा कि अभी के टाइम ठीक ठाक जितना गिरावट हुआ है उस हिसाब से ठीक ठाक पी पे आ गया है। जितने भी इनके पीयर कंपैरिजन है तो अभी के टाइम 75 के पी पे ट्रेड कर रहा है कल्याण ज्वेलर्स, जो पीसी ज्वेलर्स या अन्य राजेश एक्सपोर्ट वगैरह से ठीक ठाक नज़र आता है। तो ये चीज़ें बेहतर है। और इसी के साथ साथ आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी के टाइम ओवरसोल्ड हो चुका है, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरसोल्ड है, जो यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद दिखाता है। और अगर हम बात करें जो डेट हमको याद रखनी है जो इम्पॉर्टेंट होने वाली है कंपनी के लिए, वो 30 जनवरी 2025 की है। तो इस दिन कल्याण ज्वेलर्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्क्लोज होएगा। तो अगर रिजल्ट बेहतर आते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो ये 30 जनवरी की डेट बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, शायद इस पे आपका ध्यान ना गया हो, इस पे गौर करिएगा कि जैसा कि होल्डिंग की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर्स एफआईआईज और डीआईआईज के पास मैक्सिमम हिस्सा है, पब्लिक के पास सिर्फ 7.21% का हिस्सा है। तो ऐसी कंपनियों में गिरावट आपने देखा होगा बहुत ही रेयर होती है, लेकिन इस टाइप की गिरावट की शेयर 40-45% टूट जाए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा कि अभी के टाइम यहाँ हुआ है। मोस्टली ऐसी गिरावट ऐसे जगहों पे होती है जहाँ पब्लिक की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होती है। अब प्लेस शेयरों की बात कर लें तो जैसा कि कंपनी का शेयर पहले भी प्लेस था, तो होता क्या है, कोई भी कंपनी जब लोन लेती है तो उसके बदले में अपने शेयर्स देती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कल्याण ज्वेलर्स को 1000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी, जिसके बदले में उन्होंने अपना 100 शेयर दिया 10 रुपये के भाव पे, जिनसे भी इन्होंने लोन लिया। तो उसमें होता क्या है
कि इन्होंने 100 शेयर दिए, 1000 रुपये ले लिए। अब उसके बाद इन 100 शेयर्स की अगर वैल्यू कभी गिर के बहुत ज़्यादा कम हो गई, मान लो शेयर 5 रुपये पे आ गया, तो जो लोन जिसने भी दिया उसके पास तो 500 रुपये की वैल्यू के शेयर ही रह गए। तो इस वजह से जहाँ जिसने भी लोन दिया वो लोग प्रेशराइज करते हैं प्रमोटर्स को कि और आप शेयर प्लेज करो, जिससे कम से कम जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर तो हो जाए, या जितना भी उन्होंने लोन अमाउंट आपको दिया है उसके बराबर तो हो जाए। इस वजह से वो लोग जितना भी लोन दिए रहते हैं, जिसके बदले में जितना क्वांटिटी शेयर ले रखा है, तो अगर कभी शेयर का दाम गिरता है तो वो और शेयर प्लेज रखने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया है, अभी के टाइम प्रमोटर ने जो प्लेजिंग की है इसी वजह से की है कि जो शेयर का प्राइस जितना ज़्यादा फॉल हुआ है, इस वजह से उसको बराबर करने के लिए और ज़्यादा प्लेजिंग की गई है। तो ये प्लेज वाली जो कहानी है उस पर गौर मत करिए, ये सब नॉर्मल है। और रही बात अभी के टाइम जो एनालिस्ट हैं उनके राय की, तो 8 एनालिस्ट थे जिनमें से स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दी गई है 3 के द्वारा। तो आप समझिए कि सब बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई मतलब खरीदिए पूरी तरीके से, और बाई की कॉल 5 एनालिस्ट की है। बेचने की कॉल या होल्ड करने की कॉल किसी भी एनालिस्ट की नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें कि आज एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से। इन्होंने एक सब्सिडरी ओपन किया है यूके में, कल्याण गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड के नाम से। तो बहुत ही बड़ी बात है, कंपनी इंडिया के साथ साथ यूके में भी अपना जो व्यापार है, बिजनेस है, उसको अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बढ़ा रही है। और इस दौर में जब यहाँ पे समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, शेयर प्राइस इतना फॉल हुआ है, तो ये एक मौका निकल के आता है कि आपको 800 की चीज़ 450 रुपये में मिल रही है। और दूसरी चीज़, जो गिरावट है वो सिर्फ मार्केट में है, पूरी मार्केट में है, और स्पेशली गोल्ड सेक्टर में तो हर कंपनियां गिरी हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स में आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होती हुई बहुत ही जल्द नज़र आ सकती हैं।